हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन ए स्पेसिफिक एंथैल्पी, बी वॉल्यूम, सी काइनेटिक एनर्जी एंड डी एंट्रोपी। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक का ये क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वह इंडिपेंडेंट होता है मास पे डिपेंड नहीं करता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास इन द सिस्टम। तो ये हमारा कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वो मास पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी विच डिपेंडेंट ऑफ द मास इन द सिस्टम, वो प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे हम लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो टेम्परेचर क्या है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? अगर हम किसी सिस्टम को मास को इंक्रीज करते हैं तो उस स्थिति में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। नॉर्मली हम इसे जान सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वह मास को अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा, तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसी तरह नेक्स्ट है प्रेशर, नेक्स्ट डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब हमारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम लेते हैं मास, ठीक है, वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम भी हमारा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी सिस्टम का वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली अगर मास इंक्रीज होगा तभी वह वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है वह क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हमारे क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो इनके प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड करते हैं। अब नोट में एक लिख लीजिए कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो वह उसे हम लोग कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। द रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, कैसे कहलाता है? देखिए अगर कोई भी हम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, मास मान लीजिए एग्जांपल के लिए मास है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम भी है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम बाय मास यानी कि दोनों हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि मीटर क्यूब पर केजी। तो इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों का रेशियो हमारा कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ऑप्शन ए स्पेसिफिक एंथैल्पी, बी वॉल्यूम, सी काइनेटिक एनर्जी एंड डी एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी भी हमें, तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम जो हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंट्रोपी जो हमने नहीं लिखा था तो ये भी हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी मास पे डिपेंड करता है। अब देखिए ऑप्शन ए स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये हमारा क्या है? तो स्पेसिफिक एंथैल्पी है
वह हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब कैसे इंटेंसिव है, देखिए एंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे इंटेंसिव है, तो हम कोई भी हमने बता चुका है कि उसको अगर कोई भी इंटेंसिव दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। तो एंथैल्पी बाय मास इक्वल्स टू जूल पर केजी, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। आंसर ऑप्शन ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, आंसर ऑप्शन ए स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।